हेलो एवरीवन। आरआरबी क्लर्क हॉलीवुड 1 मॉक नंबर 1। इस क्वेश्चन को मैंने स्किप मार्क करके स्किप करा क्योंकि स्टार्टिंग में करना ये टाइम टेकिंग रहेगा। और उसके बाद जो है ये पजल जो है टॉप टू बॉटम वाला 8 पीपल वाला 8 फ्रूट्स वाला बिल्कुल ईजी है। 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। टाइम टेकिंग नहीं है ये, इसमें हो जाना चाहिए यार आसानी से। तो फर्स्ट वाला जो पॉसिबिलिटी है वहीं सही होगा, जिसमें लास्ट में पीच है। और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में टॉप टू बॉटम अरेंज करने के लिए कह रहा है, तो इसमें आपको अरेंज करने पे टॉप पे आ जा रहा है फिग, उसके बाद कीवी, उसके बाद लोगन, और लोगन के बाद लाइच। इसके में आंसर होगा 3, क्योंकि एक तो आपका कीवी सेम पोजीशन पे रह जाएगा, लोगन भी सेम पोजीशन पे रह जाएगा, और उसके बाद एक पियर। ये 3 फ्रूट्स जो है अपना ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे टॉप टू बॉटम अल्फ़ाबेटली कर देने के बाद भी। इसमें ट्रू और फॉल्स में बोल रहा है कीवी और फिग एडजेसेंट है, तो नहीं है। 7th और 5th पोजीशन पे है, बीच में एक गैप है। 2 कैरेट्स प्लम और पीच के बीच में, ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड वाला लोगन ऑड नंबर पे नहीं है, 6th पोजीशन पे है। और फोर्थ वाला कीवी के ऊपर मेलन है, तो बिल्कुल नहीं, कीवी के ऊपर लीच है, तो यही होगा। अब लेमन और लीच के बीच में कितने हैं, तो लेमन और लीच के बीच में 4 हैं। थर्ड पोजीशन पे ये है, लीच है 8th पोजीशन पे। कीवी नहीं, फिग किसके एग्जैक्टली ऊपर है, तो फिग है प्लम के ऊपर। और ये आपको वेट वाला पजल है। इस पजल में पता नहीं क्या हो गया, मैं थोड़ा फंस गया। मतलब फंस क्या गया, मतलब एक्सपेक्टेड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा टाइम इसमें लग गया, क्योंकि वही है, काफ़ी टाइम से मॉक दिया नहीं है, तो प्रैक्टिस भी थोड़ा कम हो गया है, इसलिए थोड़ा इसमें मैं कंफ्यूज हो गया। और बाकी थोड़ा क्वालिटी इसका अच्छा भी था, बिल्कुल भी बेसिक पजल था नहीं ये, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले लिया।
डी और एफ का 80 बता रहा है और जी का वेट 50 बता रहा है, तो जी का हो गया 50 और एफ का हो गया 60, तो इसी के बीच में कौन आएगा, तो 57 आएगा ऑब्वियस है। एफ से कितने लोग लाइटर हैं, तो एफ से आपको 3 और 1 ये हो गया 4 लोग लाइटर हैं, तो मोर देन 3। फोर्थ हाईएस्ट वेट कितना है, ए सी एफ बी, बी का फोर्थ हाईएस्ट वेट है। अब आ गया आपको सिलोगिज्म। ऑल मैनेजर अंदर कर देंगे, फ्यू लीडर सब मेडिएटर कर देंगे और सब मेडिएटर टीचर कर देंगे। तो ये सिलोगिज्म हो गया। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन टाइम लेगा। एक नंबर के लिए इतना टाइम देना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं, इसलिए इसको भी मैंने मार्क करके स्किप कर दिया और आप लोग को भी यही मार्क करके स्किप कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो पजल है ये आपको सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है 7 लोगों का। इसमें भी बस 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है। हाँ बिल्कुल बहुत इजीली बन जाएगा ये, बहुत इजी पजल है ये। माहिरा 6 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईरा, नहीं है बिल्कुल भी सेकंड नहीं है। जीना के इमीडिएटली लेफ्ट में चैथली बैठती है, बस यही एक
फोर्थ वाला डी सही है, बाकी सब रॉन्ग है। हाँ बिल्कुल, अब ये देखो ब्लड रिलेशन आ गया, इसको बिल्कुल करना चाहिए बहुत अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तभी, वरना लास्ट में करना चाहिए मेरे हिसाब से ब्लड रिलेशन को। मैं तो हमेशा लास्ट में करता था प्री में, और मेंस में तो खैर मैं यूजुअली अटेम्प्ट ही नहीं करता था ब्लड रिलेशन को। अब ये एक है, इसको आप कर भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो ऐसे कभी मिडिल में कर लेता था, कभी लास्ट में करता था। और इसको करने का है कि मैं जो ये लेटर्स हैं, वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको नंबरिंग में चेंज कर लेता था। जैसे हॉस्पिटल है तो एच को मैंने 8 कर दिया, ओ को 15 कर दिया, एस को 19 कर दिया, पी को 16 कर दिया, फिर आई को 9 कर दिया, टी को 20 कर दिया, ए को 1 कर दिया और एल को 12 कर दिया। ऐसे लाइन से नंबर में चेंज कर दिया अल्फ़ाबेट को। तो उसके बाद इसमें थोड़ा काउंटिंग में ईज़ी लगता है कंपैरेटिवली। इसमें आपको 2 बनेंगे हॉस्पिटल में। और ये एक और पज़ल आ गया। ये भी ठीक लेवल पज़ल था, बिल्कुल ज़ीरो नहीं था इसमें, क्योंकि ज़ीरो ही से कहेंगे, बस वही है कि थोड़ा पॉसिबिलिटी बढ़ जा रहा है। इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, लेकिन ईज़ी सी पॉसिबिलिटी है, काफ़ी आसानी से कट जाएगा, इसमें कोई सीन नहीं है।
अब ये 5 वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया जाए तो हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो अनचेंज्ड तो आपको FLU रहेगा, बिल्कुल रहेगा। MNOP, हाँ तो MOP भी रहेगा। लास्ट के दोनों जो वर्ड्स हैं वो अनचेंज रहेंगे, अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया जाए तो। डिक्शनरी के रिवर्स ऑर्डर में मतलब लार्जर टू डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया जाए तो कौन सा जो है, जो अपना वो वर्ड्स में अपना ओरिजिनल पोजीशन मेंटेन रखेंगे। WIG फर्स्ट हो जाएगा, T सेकंड हो जाएगा, M थर्ड हो जाएगा, F फोर्थ हो जाएगा। बिल्कुल, F तो अपना पोजीशन मेंटेन रखेगा। वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, एंडिंग से मतलब Z टू A की साइड से। और उसके पास पूछा गया है कि विच विल बी द थर्ड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड फ्रॉम राइट। इनमें से कौन से में जो है कि फर्स्ट लेटर जो है वो थर्ड लेटर के बाद आता है। 2 में आता है, थर्ड लेटर क्या है, O है, और फर्स्ट लेटर क्या है, T है, तो O के बाद ही T आता है, बिल्कुल। और आपको विग में भी वही सीन है, G के बाद W आता है। अब नंबर सीरीज में, अब सीरीज अल्फान्यूमेरिक सीरीज में आ जाते हैं। सारे कॉन्सोनेंट को ड्रॉप कर दिया जाए तो कितने एलिमेंट हैं राइट हैंड से, नाइन्थ, सॉरी कितने एलिमेंट हैं, नाइन्थ एलिमेंट कौन सा है राइट हैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सिंबल्स हैं जिसके आगे भी और पीछे भी दोनों साइड से लेटर्स हैं। 2 सिंबल्स ऐसे हैं, हैश और 2 के बीच में कितने लेटर्स हैं। तो लेटर्स में कॉन्सोनेंट और वोवेल्स दोनों ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि वोवेल्स नहीं काउंट करेंगे। बिल्कुल, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ये राइट और लेफ्ट तो ये ऐड हो जाएगा, टोटल हो जाएगा लेफ्ट हैंड से 12। अब पूछ रहेगा प्रीसीडेड बाय और लेटर, कितने नंबर हैं जिनके आगे में एक लेटर आ रहा है। और ये तो इनइक्वालिटी है बिल्कुल ही बेसिक, इसमें क्या ही बताना है।
ये सब करने के बाद जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है उनको मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया। टाइम देखते रहना है, 2 मिनट के आसपास बचे हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी को ट्राई, ब्लड रिलेशन को ही ट्राई कर लेता हूँ। 2 मिनट में ही बन जाएगा तो 2-3 मार्क्स आ जाएंगे। क्वांट के लिए क्या करता हूँ मैं कि अर्थमेटिक को लास्ट में करता हूँ। नंबर सीरीज वगैरह और DI वगैरह प्रीलिम्स में, और फिर से जो ये ऐसी क्विक मैथ, स्पीड मैथ्स आ गया जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह, इन सब को पहले करता हूँ। इसका लॉजिक है कंसेक्यूटिव स्क्वायर चल रहा है, 1 है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है। इसमें आपको प्राइम नंबर चल रहा है 3, 5, 7, 11 और 13। ये उस वक्त समझ में नहीं आएगा, फिर सोचा मैंने, पर पता ही नहीं चल रहा था कौन सा लॉजिक इस्तेमाल किया गया है। ये प्लस माइनस में जाएगा, 9 का है, 9, 8, 9, 18, 36, 72 ऐसे करके एक एडिशन हो रहा है, एक सब्ट्रैक्शन हो रहा है।
इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। 2 4 8 16 32 64 ऐसे। उसके बाद ये डी आई है, काफ़ी बेसिक डी आई है, बिल्कुल भी दम नहीं है। टोटल कार्ड पूछा है, जनवरी फरवरी काउंट करके ऐड कर देना है बस। फिर सेकंड में टोटल अप्रैल में 2020 का पूछा और 21 का पूछा है, दोनों को टोटल करके। और मार्च के 21-22 के टोटल से परसेंटेज निकाल देना है। तो इसमें मैंने एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं निकाला था, इतना मुझे समझ में आ गया था कि 55 से 60 के बीच में होगा समवट। तो ये मैंने यहाँ पे टाइम थोड़ा सेव कर लिया ऑप्शन से। ये यहाँ पे टोटल जो सेल है उसका रेशियो बना दिया गया है। तो रेशियो आ रहा है आपको x/5 और x का वैल्यू पूछ रहा है। जो कि रेशियो में आएगा 12:10। तो उसको शॉर्ट करके 5 किया गया हुआ है। यहाँ पे एवरेज निकाल देना है, बिल्कुल ईजी है। 300 है, 300 3 मंथ का है तो 1 मंथ का 100 हो गया। अब ये पाई चार्ट है, वेनिला और बटर स्कॉच का कंपेयर करना है परसेंटेज। तो टोटल वैल्यू 1200 है तो परसेंटेज वाइज निकाल लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। जब वो उतना पूछ ही नहीं रहा है तो टाइम वेस्ट करने का क्या जरूरत है। ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ है तो वेनिला का परसेंटेज देखो। वेनिला का 16% है, बटर स्कॉच का 20% है। 16 और 20 कितना हुआ? 80% हुआ डायरेक्टली। 20% का 20 का 80% हुआ 16। ऐसे ही डायरेक्ट मार लेंगे, वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, परसेंटेज पे ही कर देंगे इसको आंसर। मैक्सिमम क्वेश्चन को ऐसे ही शॉर्ट में आंसर किया जा सकता है प्रीलिम्स के टीआई में। फिर कुछ अर्थमेटिक था उसको मैंने स्किप कर दिया और इसको किया मैंने जिसमें एक्स बढ़ा होगा वाई से।
ये हो गया सिंप्लीफिकेशन 40% ऑफ 650। ये हो गया आपको 260 और 8% ऑफ 756, 260 और 56 316। ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट वाले वो करेंगे। इधर 15 आ गया, इधर 3 आ गया, तो 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 5। सात सौ परसेंट ऑफ 20 यानी 20 गुने 7 कर देंगे, ऑब्वियसली 140 हो जाएगा। और 289 रूट अंडर है 17 का, तो 140 और 17 157 माइनस 12 का स्क्वायर। बिल्कुल ना नहीं होना चाहिए इस। ये क्वेश्चन जो है वो मेरा गलत हो गया। इसमें मैंने प्लस माइनस में थोड़ा गलत कर दिया है, लास्ट में देखूंगा तो पता चलेगा। इसका आंसर होगा -136, बट मैंने मार्क किया है 136। ये भी बहुत ईजी है। 145 प्लस 12, इधर से आएगा तो माइनस होगा। 133 आ जाएगा, ये 16 और 96 112 डिवाइड बाई 14 7 आ गया, नहीं 8 आ गया, सॉरी 8 आ गया। तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। 12 144 का रूट हो गया 12। 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4। 4 प्लस 2 56 इक्वल टू 260। यहाँ पे दोनों मैंने पहले तो डेसिमल को एलिमिनेट कर दिया 22.5 और 1.8 से। यहाँ पे 5/5 100 इक्वल टू 100 आ जाएगा। 100 माइनस 24 इक्वल टू 76 प्लस 22, बिकॉज 484 स्क्वायर रूट है 22 का, तो 22 और ये
एक का स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है, सेकंड वाले का स्पीड है 19 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के ट्रैवलिंग स्टार्टिंग पॉइंट में 10 मिनट का डिफरेंस है। तो बिल्कुल पेन पेपर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा ना, 50 मिनट्स हो जाएंगे। रुपेश रीता का सम दिया है 64 और डिफरेंस दिया हुआ है कि रुपेश जो है रिया जो है रुपेश से 4 साल बड़ी है। तो टोटल सम माइनर में ऐड कर देंगे, 64 में 4 ऐड कर देंगे, 68 हो जाएगा, और 7 + 10 17x हो जाएगा। ऐसे करके x का वैल्यू निकाल देंगे तो रिया का और रितेश का वैल्यू आ जाएगा। तो जब रिया का वैल्यू आ जाएगा तो उसमें 4 ईयर्स माइनस करके रुपेश का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, ताकि अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये थोड़ा और कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि देखने में काफ़ी इजी लग रहा है, बट फाइनल जो इसका डाटा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन की है 82,000 और 9600, 8200 और 9600, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है यहाँ पे। ये बिल्कुल विदाउट पेन पेपर वाला क्वेश्चन है। 60% गर्ल्स है, 40% बॉयज़ है। 60% के 10% हो गया 6%, और 40% का 5% हो गया 2%। तो 8% स्टूडेंट एब्सेंट है टोटल बस। ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। फाइनल वर्डिक्ट पे, फाइनल डील पे आते हैं। फाइनल डील है 9,000 में 25% प्रॉफिट के साथ। तो प्रॉफिट डिडक्ट कर दे तो 7,200 आ जाएगा सीपी, सी का सीपी। और सी जो है इसमें कितना स्पेंड किया है 2400। तो 7,200 में 2,400 स्पेंड कर दिया है, तो उसको डिडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 4,800। मतलब 4,800 में सी ने परचेज किया है बी से, और बी ने बेचा कितना है 20% प्रॉफिट। तो ऐसे हो गया सीपी हो गया 4,000। 5 साल में पैसा डबल हो जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट से। तो बेसिक सी बात है कि 20% के हिसाब से हो रहा होगा, तभी 5 साल में 100% उसका डबल हो जाएगा। और इसी हिसाब से बोल रहा है कि 30 मंथ, तो 30 मंथ मतलब हो गया 2.5 साल। तो 2.5 साल में कितना होगा, तो 2.5 साल में जो भी अमाउंट है उसका 50% आ जाएगा।
तो जो अमाउंट है उसका 50% ऐसे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो 9 और 9:5 दिया हुआ है, और अप स्ट्रीम का जो है वो स्पीड दिया हुआ है, बिकॉज 9 आवर में 540 है, तो वहाँ से अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल लेंगे। और एक्स में जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो एक्स का वैल्यू ऐसे 15 आएगा। तो डाउन स्ट्रीम में वो स्पीड आ जाएगा 210 किलोमीटर, या 210 किलोमीटर। ये सब क्वेश्चन भी किए जा सकते थे, बट वही है कि थोड़ा टाइम बाद मैंने बहुत काफ़ी टाइम बाद मॉक दे रहा हूँ, इसलिए मेरा स्पीड थोड़ा गिर गया है, इसलिए ये क्वेश्चन स्किप, मतलब टाइम नहीं बचा करने के लिए, नहीं तो कुछ क्वेश्चन मैं और कर पाता अगर रेगुलर प्रैक्टिस में रहता तो। ये ओवरऑल स्कोर 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, एक ब्लड रिलेशन में रॉन्ग हुआ और एक वो मैंने सिंप्लीफिकेशन में जो 0.75 पावर था, एक्सपोनेंट था, वो रॉन्ग हुआ। परसेंटाइल 97 पॉइंट समथिंग बना है और स्कोर है 71.5। ऑली बोर्ड का मॉक नंबर 1 आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स। किस बाकी अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम वास्तव सिंह है और मेरी एज 22 है और मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में 3 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ। पीओ में मैंने पीएनबी चूज़ किया है, उसी को ज्वाइन करूँगा। और ये रहा स्कोर।